हाँ तो मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो मित्रों। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, रिलेशंस यानी रिश्ते। ये एक्चुअली जो टॉपिक है, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। ठीक है, मतलब रिश्ते। ठीक, वो कैसे हैं समझेंगे, करेंगे, बनाएंगे रिश्ते। ठीक, तो अब देखो, पहली चीज़ तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, मुद्दे पे आते हैं, फालतू बातें मत सोचा करो। ठीक, चैप्टर की इंपॉर्टेंस, ये जो टॉपिक है रिलेशंस, इसका जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है। जेई मेन में भी इसका क्वेश्चन उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी इसका क्वेश्चन रेगुलरली आता है। ठीक है, जहाँ तक वेटेज की बात है, सीबीएसई बोर्ड में अगर मैं इसी साल की बात करूँ, 2020 की बात करूँ यदि मैं, तो 2020 में ही एक क्वेश्चन इसका एक नंबर वाला जो सेक्शन होता है, सेक्शन ए, उसमें आया था। ठीक है, वो आता ही है वैसे। और जो सेक्शन सी होता है जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें इसका क्वेश्चन चॉइस की फॉर्म में आया था। मतलब एक क्वेश्चन में इंट्रा क्वेश्चन चॉइस, मतलब आइदर अटेम्प्ट दिस और दिस। तो वो जो आइदर अटेम्प्ट दिस एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसका था, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेटेज 5 नंबर की हम मान सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। जेई मेन में इसका क्वेश्चन हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आता ही है। जब तक इसमें जेई मेन में 30 क्वेश्चन हर साल आते थे, तब तक तो इसका हर साल क्वेश्चन आता ही था। अब 25 क्वेश्चन होने लगे हैं, तो भी अभी तक तो क्वेश्चन इसका, जो अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चन आया है इसका। ठीक है, हालांकि खैर अब तो डिफरेंट ऑनलाइन में डिफरेंट सेट्स होते हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन, मतलब जेई मेन के हिसाब से भी इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन इसका आता है। ठीक है, चलो अब रिलेशन का तो मतलब ही वही होता है, लिखा ही हुआ है, रिश्ते। जैसे भाई का भाई से, माँ का बेटे से, अंकल का आंटी से, चाचा का भतीजे से, मामा का भांजे से, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से। ठीक, तो वो क्या है, ये जितने भी रिलेशंस अभी हमने बात की, ये क्या है, ये तो व्यक्तियों के बीच में रिलेशंस है, इंसानों के बीच में है। ठीक है, और जो नाम दिए, मामा, भांजा, चाचा, भतीजा, ये सब, ये क्या है, ये रिलेशन का नाम है, टाइप ऑफ रिलेशन है। तो बस अब वैसा ही कुछ हमें करना है मैथमेटिकली। कुछ सेट्स में कुछ रिलेशंस होते हैं, अभी हम इसको सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सेट में एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन कैसे रिलेट कर सकते हैं, और फिर उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप ऑफ रिलेशन, चाचा भतीजा, मामा भांजा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ने के लिए कुछ पहले हमारे को बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी लिख लो। सबसे पहली टर्म हमारे को पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, लिख लो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B, the Cartesian product of two sets A and B, comma, denoted as this. A ये into B, मतलब लिखते हैं इसको ऐसे, इसको प्रोनाउंस करते हैं A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B pronounced as, denoted as this, pronounced as A क्रॉस B। होता क्या है ये, is given by A cross B is equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब क्या है इस बात का, जैसे मान लो A सेट है, A सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 सेट्स तो भाई सबने पढ़ रखा है 11th में। ठीक है, B सेट मान लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलो A comma B ये ले लेते हैं। ठीक है, अब A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स, पेयर है तो मतलब 2 ही एलिमेंट होंगे, A और B। इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका ऑर्डर यही रहना चाहिए। मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 1 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज नॉट इक्वल टू 2, 1। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको इंटरचेंज किया तो वो सेम है, लेकिन सेट्स में ऐसा नहीं होता।
आपने चाहे ऐसा लिखा, आपने चाहे ऐसा लिखा, ये सेट और ये सेट तो इक्वल है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस एलिमेंट्स चेंज हो, सेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट होता है। 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1, इसलिए ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके ऊपर जो ये वाला है। अब A क्रॉस B में क्या होगा, इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट A बिलोंग्स टू, यानी जो पहला एलिमेंट जो है वो सेट A को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट B को बिलोंग करेगा। मतलब ये है कि जैसे ये और ये 1, A, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट का, इसको इससे रिलेट कर दिया तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, A। फिर दूसरा, या इसको पहले इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं 1, B, सिमिलरली 2, A, इसको इससे कर सकते हैं, फिर 2, B, फिर 3, A, 3, B। मतलब इसमें जितने भी ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं सच दैट पहला एलिमेंट A सेट को बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट B सेट को बिलोंग करे, जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे हमने लिख दिए। अब ये जो हमारे पास में सेट बना, दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास में दो सेट्स हैं A और B, अगर हम बात करें कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। या अगर इन जनरल बात करें, मान लो कि A में 10 एलिमेंट होते, B में 5 एलिमेंट होते, तो A क्रॉस B में कितने आते हैं एलिमेंट्स, 50 एलिमेंट्स। कैसे, उसके पहले को इसके पांचों से रिलेट कर सकते हैं, सारे पैसे पांच ऐसे पेयर बना सकते हैं, दूसरे वाले से भी, तीसरे वाले से भी, चौथे वाले से भी, एंड सो ऑन। तो इन जनरल अगर बात करें तो अगर हम ये बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होते हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं या कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। सो कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, या कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B। जैसे इस केस में इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कुल मिला के 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस B के अंदर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सभी को? ये तो होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन क्या होता है। चलो, अब रिलेशन का मतलब क्या होता है, लिखो, अ रिलेशन are defined from set A to set B. A relation are defined from set A to set B, denoted as R, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, denoted as this, ये पूरा मतलब R is a relation from set A to set B, ठीक है। So denoted, a relation R defined from set A to set B, denoted as this, is any subset of A cross B, any subset of A cross B। मतलब ये है कि A, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पिछला जो हमारा केस था, A में हमने 1, 2, 3 लिया था, जो यहाँ लिखा हुआ था, A में हमने 1, 2, 3 लिया था, B में हमने A, B लिया था, तो हमारे पास में A क्रॉस B में ये सारा कुछ आया था। अब A क्रॉस B में 6 एलिमेंट हैं, इसका आप कोई भी सबसेट ले लो, तो उस हर सबसेट को, एवरी सबसेट रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। मान लो हमने सिर्फ ये ले लिया, तो ये भी क्या है, A से B पे एक रिलेशन है। हमने ये दोनों ले लिए, तो ये भी A से B पे एक दूसरा रिलेशन है। हमने मान लो ये 4 ले लिए या ये 4 ले लिए, तो ये भी क्या है, A से B पे एक तीसरा रिलेशन है, एंड सो ऑन। हमने सारे के सारे ले लिए, वो भी एक रिलेशन है, कोई भी नहीं लिया वो भी एक रिलेशन है, बिकॉज नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो अगर कोई भी नहीं लिया तो वो भी एक रिलेशन तो कहलाएगा ही, फ्रॉम सेट A टू सेट B, उसको नल रिलेशन बोलेंगे, वो टाइप्स में आएगा आगे, ठीक है। तो पहली चीज तो A क्रॉस B का कोई भी हम सबसेट ले लें तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। मतलब A के कुछ एलिमेंट हैं भाई, इसमें कुछ व्यक्ति हैं, इसमें कुछ व्यक्ति हैं, जितने भी पॉसिबल इनसे रिश्ते जुड़ सकते थे वो जोड़ दिए। अब इसका कोई भी सबसेट ले लोगे तो वो क्या है, वो एक रिश्ता है, कोई दूसरा ले लिया वो दूसरे रिश्तों का टाइप है, मतलब एक टाइप दूसरा टाइप, वो सब टाइप सब आगे आएंगे, ठीक है। तो मतलब A क्रॉस B का कोई भी सबसेट लें, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब देखो, इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि A में जैसे 3 एलिमेंट हैं, B में 2 एलिमेंट हैं, तो A से B पे
मैक्सिमम कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, ए से बी पे मैक्सिमम कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। भाई जितने भी ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आए, अब जितने भी इसके सबसेट हो सकते हैं, एवरी सबसेट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जितने भी इसके सबसेट हो सकते हैं, तो हर सबसेट एक रिलेशन है। तो अगर इसमें कितने अच्छे एलिमेंट्स हैं, तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इसके सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 6, तो मतलब ए से बी पे 2 की पावर 6 यानी 32 डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल अगर हमें बोला जाए कि अगर हमें कोई सेट ए दे रखा है और कोई सेट बी दे रखा है, हमें ये बोलें कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर, जितने एलिमेंट्स ए में थे और जितने एलिमेंट्स बी में थे, ये एलिमेंट ये कितने थे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट थे ये, तो ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। तो ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। आई बात समझ में सभी को? आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से मान लो हमने सेट ए ले लिया, सपोज सेट ए में ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बी फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, मान लो चलो 4,5 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी में तो वही पहले की तरह 6 एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे, जैसे ये 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, 3,4 आएगा और 3,5 आएगा। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब फॉर एग्जांपल हमने अब एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, R इज इक्वल टू A, B such that A is less than B where A belongs to A and B belongs to B। मान लो हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब R रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें A क्रॉस B के वो सारे सबसेट या वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी सेट को बिलोंग करे। ठीक है, और पहला वाला दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। इसमें तो भाई सारे ही हैं, क्योंकि इसके 1 2 3 हैं, इसके 4 5 हैं, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो इसको हम R1 नाम दे देते हैं, तो R1 के अंदर तो क्या आ जाएगा 1,4 1,5 2,4 2,5। ठीक है, उसके बाद में 3,4 और फिर 3,5, ये सब आ गया। ठीक है, मान लो हमने कोई दूसरा रिलेशन डिफाइन कर दिया, R2 डिफाइन कर दिया A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 5 वेयर A बिलोंग्स टू A and B belongs to B। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे R2 के अंदर, ये R1 R2 के अंदर। अब देखो क्या इसका और इसका सम 5 है क्या, बिल्कुल है, तो 1,4 तो इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला 1,5 नहीं आएगा, 2,4 नहीं, 2,5 नहीं, 3,4 3,5 कोई नहीं आएगा, एक ही एलिमेंट आया। तो ये क्या है, ये एक और रिलेशन है। भाई इस बात समझ में आई सभी को? अब इसमें देखो एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जैसे चलो इस वाले को देखते हैं, R2 है, अब इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे 1 इज रिलेटेड टू 4, 1R4, लेकिन अब इसमें हमने R2 नाम दे रखा है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अगर सिर्फ R से डिनोट किया होता तो 1R4 लिखते, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 4। इसमें क्या बोलेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 4 अंडर द रिलेशन R2। इसको बोलने का तरीका ये है, मान लो हमने 2-3 एग्जांपल लेने थे इसलिए हमने R1 R2 ले लिया। अदरवाइज हम कोई मान लो कोई R रिलेशन है, उस R रिलेशन के अंदर मान लो कोई एक ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है या और भी आ रहे हो,
तो फिर हम ऐसा बोलेंगे A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन R, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, A इज रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन R। इसमें बोलेंगे 1 इज रिलेटेड टू 4 अंडर द रिलेशन R2। इसमें सभी के लिए बोल सकते हैं, 1 इस वाले के लिए 1 R1 4 2 R1 5, या 1 R1 5 2 R1 4 3 R1 4 एंड सो, ये सभी के लिए लिख सकते हैं इसमें। तो खैर ये 1 R1 4 1 R1 5 2 R1 4 2 R1 5, फिर बाकी दोनों के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब एक एलिमेंट जो है पहले वाला दूसरे वाले से रिलेटेड है अंडर दो जो भी रिलेशन का हमने नाम दे रखा हो, R1 R2 R3, जनरली R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या R बहुत सारे हैं तो R1 R2 R3 इस तरीके से। दूसरी बात, जो भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर फाइनली आ रहे हैं, जैसे इसमें तो सारे ही आ रहे हैं, इसमें एक ही आ रहा है, तो जो भी उन ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाले सारे, ठीक है, जो भी उन ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट आ रहे हैं उनको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे इस केस में तो ये जो है डोमेन ऑफ R1, इन शॉर्ट ऐसा डिनोट कर सकते हैं, इसका जो सेट होगा इसमें तो सारे ही आ गए, लेकिन जो दूसरे वाला है इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो डोमेन ऑफ R2 वो सिर्फ यही आएगा। मतलब डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डेफिनेशन लिख लेना, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दैट रिलेशन। उसके बाद में जो दूसरे एलिमेंट्स का जो सेट होता है, ये 4 5 4 5 4 5 यही सब आ रहा है, वो तो अब उसको सेट में तो एक ही बार लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अगर हम बात करें रेंज ऑफ R2 या रेंज ऑफ पहले R1, उसमें तो क्या आएगा, सिर्फ 4 और 5 आएगा। सिमिलरली अगर हम बोलें कि रेंज ऑफ R2 क्या होगा, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो रेंज ऑफ R2 क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स का सेट रेंज, ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को। अच्छा, उसके बाद देखो, जैसे हमने रिलेशन R डिफाइन किया है अब फ्रॉम A टू B, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने R1 R2 लिया, वैसे ही कुछ और भी अगर हम ले लें, कोई भी सबसेट ले लें इसका, उसको R ही नाम दे देते हैं। एक और एग्जांपल, मान लो R के अंदर कुछ 2-3 हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लो 1,4 आ रहा है, 2,5 आ रहा है, और चलो 1,5 आ रहा है, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब R क्या है, R ये है, तो अगर हम एक इसका इन्वर्स रिलेशन डिफाइन करें तो उसको बोलेंगे R इन्वर्स से डिनोट करेंगे। R इन्वर्स में क्या होगा, जो भी R में आ रहे हैं उसका उल्टा, यानी कि इसमें 4,1 आएगा, 5,2 आएगा और 5,1 आएगा। ये तो इसका एग्जांपल हुआ। वैसे डेफिनेशन वाइज बात करें तो R इन्वर्स क्या होता है, R इन्वर्स इज अ रिलेशन, इसको यहाँ लिख लो, R इन्वर्स इज अ रिलेशन from set B to set A defined as R inverse is equal to B comma A such that A comma B belongs to R। मतलब अगर A comma B R को बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा R इनवर्स को, जैसे ये R में 1,4 2,5 1,5 था तो R इनवर्स में उसके उल्टे एलिमेंट्स आ गए। समझ में आया सभी को? चलो अब नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे, एक एक करके सॉल्व करते हैं अभी। फर्स्ट है, इफ A इज इक्वल टू 3 4 6 और B सेट है 1 3 और C सेट एक और दे रखा है, देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सिंपल सा है। देखो B ये रहा, C ये रहा, तो B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा, B इंटरसेक्शन C में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1, और यहाँ पे है 3 4 6, तो इसके अंदर यहीं लिख देते हैं सीधा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा 3,1 4,1 और 6,1। ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ A इज 1,2 B इज 4,5 C इज 6,8 देन फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। अब ये देखो A क्रॉस B, यहां से तो क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब जब ये क्रॉस C आ गया तो अब इस केस में क्या होगा, ये
ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे इसमें आते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब ये है, जैसे अब इस केस में अगर हम लिखें A क्रॉस B क्रॉस C, तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट होंगे, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। जैसे अगर A क्रॉस B निकालना होता सिर्फ, तो 2 इसके 2 इंटू 2 4 एलिमेंट बनते, ठीक है। अब 2 इसके हो गए, तो यानी कि 2 इंटू 2 8 एलिमेंट्स जो हैं कुल मिला के बन के आएंगे। कैसे बनेंगे? जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे यहाँ से 1 लिया हमने, यहाँ से इसका 4 एलिमेंट लिया, यहाँ से 6 ले लें, तो ये एक पहला ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया। फिर दूसरा, इसका 1 ही लिया, इसका 4 ही लिया, और यहाँ से कितना आएगा? इससे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 ही लिया, यहाँ से 5 ले लिया, फिर एक बार 6 आएगा, एक बार 8 आएगा, ये एक बार 6, एक बार 8, फिर यहाँ पे अभी कितने 4 बन गए। सिमिलरली अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो सिमिलर टाइप के 4 और बन जाएंगे। तो 2 4 6, 2 4 8, 2 5 6 और 2 5 8, ठीक है। ये आ गया A क्रॉस B क्रॉस C, 8 एलिमेंट्स आएंगे, एंड ये जो होता है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NA इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट A है उसमें 3 एलिमेंट है, B सेट में 5 एलिमेंट है, और A और B में 2 एलिमेंट कॉमन है, NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अपना दिमाग लगाओ पहले, फिर करते हैं डिस्कस। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या सीखा था हमने? ये तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू NA इंटू NB होता है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लो A सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, B सेट में एलिमेंट्स 2 एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं 1 2, उसके बाद में मान लो एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, ठीक है। तो अब आपको A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B में 1 1 1 2 1 4 1 5 1 6 5 एलिमेंट यहाँ से आएंगे, 5 2 वाले से आएंगे, 5 3 वाले से, 15 एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो NA इंटू NB होता है ना, 3 इंटू 5, यानी कि आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू NB, 3 इंटू 5 15। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फालतू में दे रखा है, ठीक है। कितने भी कॉमन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट, इफ A क्रॉस B है 6 एलिमेंट्स, यहाँ एक टर्म मिसिंग है 6 एलिमेंट्स, देख लो यहाँ पे, इफ A क्रॉस B है 6 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच 3 आर 1,3 2,5 एंड 3,5, देन फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अपने आप ट्राई करो पहले, फिर देखना यहाँ पे। अब देखो, A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट्स बोल रखे हैं, 6 एलिमेंट बोल रखे हैं। अब देखो, ये पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब जब A क्रॉस B की बात करें तो पहले वाला जो है A में एटलीस्ट ये 1 2 और 3 तो आएंगे ही आएंगे, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट है तो हो सकता है भाई इसमें 6 हो उसमें 1 हो, क्योंकि प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, ठीक है, NA इंटू NB। लेकिन अब देखो, यहाँ पे 3 और 5 ये 2 एलिमेंट्स तो आ ही रहे हैं, तो यानी कि जो सेट B है उसमें 3 और 5 तो ये है, यानी कि इसमें और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली इसमें भी और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज 3 ये 2 ये 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए, ठीक। अब हमें बोला कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स अब देख लो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर जो हैं बनते हैं उसमें से जो भी रिमेनिंग रह गए वो लिख देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एलिमेंट्स में तो फिर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लिखेंगे। ये 1 3 ऑलरेडी आ चुका है, 1 5 मिसिंग है, तो एक एलिमेंट तो 1 5 आ गया, 2 3 मिसिंग है, 2 3 आ गया, उसके बाद में 2 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 3 मिसिंग है, तो ये नेक्स्ट आ गया 3 3, तो ये हो गए हमारे रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स। बात समझ में आई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If A is 1 2 3 7, B is 3, 6, then find the relation R, कहाँ से कहाँ तक? A से B पे मैपिंग करनी है, A से B, such that A is related to B, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से कब रिलेटेड होगा? अगर पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है। और फिर आगे है also find the domain and range of R। तो भाई सीधी सी बात है, देखो पहली चीज तो इसके अंदर अगर हम A क्रॉस B लिखें तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 इंटू 2 8 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से? ये आ गए एलिमेंट्स।
अब इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जहां पर पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है, तो वो सारे हमारे किस में आएंगे, रिलेशन आर में आएंगे। ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन बी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला आएगा हमारे इस रिलेशन में, ये भी इस रिश्ते को निभा रहा है, ये वाला भी इस रिश्ते को निभा रहा है, ये भी इस रिश्ते को निभा रहा है, ये नहीं निभा रहा, ये निभा रहा है, तो 3,6 ये नहीं निभा रहा, ये भी नहीं निभा रहा, तो यहाँ पर आकर हमारे लिए इस वाले रिश्ते का ये अंत हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने, इसमें 5 एलिमेंट्स आ गए। समझ में आई बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। If A is equal to 1, 2, 3, then find the relation R A, B such that A is greater than B on set A। पिछले वाला था A is less than, एक मिनट सॉरी, इसमें एक चीज रह गई, ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। डोमेन देखो ये R है, इसकी डोमेन ऑफ R, इन शॉर्ट ऐसा लिख देते हैं। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ये 1, 2 और 3 यही आया बस। और रेंज ऑफ R इन शॉर्ट ऐसा लिख दें। ठीक है, वैसे पूरा लिख, चाहो तो पूरा लिख दो, R दो लिखे जा रहे हैं। रेंज ऑफ R तो 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स होता है 3 और 6, बस यही है। तो डोमेन ऑफ R ये आ गया, रेंज ऑफ R ये आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या है, अगर A ग्रेटर देन B है तो वो रिलेशन में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ डिफरेंट ये है कि पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 2 सेट नहीं दे रखे A और B, यहाँ पर एक ही सेट है 1, 2, 3, और हमें कह रखा है द रिलेशन R डिफाइंड ऑन द सेट ए। डिफाइंड ये रहा, क्या डेफिनेशन है उसकी, ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब क्या है कि रिलेशन जो है वो मैपिंग उसकी ए से ए पे ही हो रही है, मैपिंग उसकी ए से ए पे हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे को ए क्रॉस ए निकालना है। जैसे इसमें हमने ए क्रॉस बी निकाला था, अब इसमें ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए जो आएगा 6th क्वेश्चन में देखो, ए क्रॉस ए जो बनेगा, ए सेट 1, 2, 3 है ना, तो 1 की ये देखो, ये वाला सेट ये 1, 2, 3, दूसरा सेट भी 1, 2, 3, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे 9 एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वो वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें A ग्रेटर देन B हो, तो यानी कि वो सारे हमारे रिलेशन R में आएंगे। क्या ये इस रिश्ते को निभा रहा है? नहीं। क्या ये इस रिश्ते को निभा रहा है? नहीं। क्या ये इस रिश्ते को निभा रहा है? नहीं। ये निभा रहा है इस रिश्ते को, तो वो इसमें लिख देते हैं 2, 1। ये भी नहीं निभा रहा, ये भी नहीं निभा रहा, ये निभा रहा है रिश्ता, और ये नेक्स्ट वाला भी निभा रहा है, ये नहीं निभा रहा रिश्ता, तो ये रिश्ता, तो यानी कि कुल मिला के हमारे पास में जो रिलेशन R है, रिलेशन R में ये आ जाएगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में भी पूछते हैं ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R, तो डोमेन में क्या आता, 2, 3 दो ही एलिमेंट्स आते, रेंज में क्या आता 1, 2 दो ही एलिमेंट्स आते। समझ में आई बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ट्राई करो, पहले सोचो फिर करते हैं डिस्कस। अब देखो 7th में क्या दे रखा है, इफ R इज इक्वल टू x, y, यानी कि R में इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं सच दैट x + 2y इज इक्वल टू 0 वेयर xy बिलोंग्स टू n, x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो यानी कि जो हमारे पास में पहला एलिमेंट है, यानी कि ये वाला है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी हो, y भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नेचुरल नंबर हो। अब ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर कौन कौन से आएंगे जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, x + 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या कोई भी 2 ऐसे नेचुरल नंबर सोच सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें? नेचुरल नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ सम अदर नेचुरल नंबर, या सेम भी हो भले, 0 तो आ ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R 0 कोई भी नहीं है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इस केस में R इज इक्वल टू, जैसे इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें नल सेट कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसको वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आए। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट 8th, if A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to 10 जा रहा है, and R be a relation defined on A, defined on A, जैसे ये वाली लैंग्वेज थी, मतलब A से A पे मैपिंग हो रही है, यानी A क्रॉस A के हमारे को सबसेट, A क्रॉस A में से हमारे को एलिमेंट्स निकालने हैं। A क्रॉस A में इस केस में 10 × 10 100 एलिमेंट्स आएंगे। डिफाइंड ऑन A by x related to y implies x + 2y is equal to 10, then find R। तो अब ये कैसे करेंगे, अब देखो इसमें अब ऐसा नहीं है कि आप पहले A क्रॉस A लिखो, A क्रॉस A में आप, सॉरी ये A क्रॉस A में आप ये 100 एलिमेंट्स लिखो।
आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, आपको कैसा चाहिए भाई, x रिलेटेड टू y। आपने मान लो यहाँ पे आपने 1 सोचा, तो x की वैल्यू अगर 1 लोगे, ये इधर चला गया तो y की वैल्यू तो 9/2 आएगी। अब 9/2 क्या इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो बनेगा ही नहीं कोई भी ऐसा। तो यानी कि 1 से ऐसा कोई भी नहीं आएगा जिसमें पहला एलिमेंट 1 हो। अब अगर आप पहला एलिमेंट 2 ले लो, पहला एलिमेंट 2 लोगे तो x इधर चला गया 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये सही है, वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि 2,4 इसको बिलोंग करेगा। और कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि भाई x ऑड नंबर तो होगा नहीं तो y की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। तो x 2 हो गया, अब नेक्स्ट x 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x अगर 4 हुआ तो इधर चला गया, y की वैल्यू आ गई 3, एक ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। x अगर 6 हुआ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x अगर 8 हुआ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x अगर 10 हुआ तो y की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन 0 इस सेट को बिलोंग कर नहीं रहा, तो यानी कि यहीं पर हमारे आकर के हमारे इस रिश्ते का अंत हो गया। इसमें 4 ही एलिमेंट हैं, 4 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो यानी कि ये खत्म। लेकिन अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R इज इक्वल टू 3x, x² + 2, यानी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर लेस देन 10। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, क्या 1 कैसा है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर 10 से छोटे छोटे कौन से हैं? 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, तो 4 कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इस रिलेशन R में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, यानी कि R के अंदर अगर आपने x को फॉर एग्जांपल पहला कंपोजिट नंबर 4 ले लिया तो ये पहला एलिमेंट 12 आएगा, ये x का स्क्वायर 16, 16 + 2 18 आ जाएगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 6 × 3 कितना हुआ? 18, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? 6 का स्क्वायर + 2 यानी कि 38 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 8 है, यानी कि यहाँ पे आएगा 24 और 8 का स्क्वायर + 2 तो ये बन गया 66। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 9 तो ये बन गया 27 और 9 का स्क्वायर 81 + 2 83, तो ये आ गया हमारा रिलेशन R। यानी कि जो भी लोग, जो भी एलिमेंट्स इस रिश्ते को निभा रहे हैं, इस रिश्ते को निभा रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें आ गए। अब हमसे पूछा है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन R निकालना है, तो डोमेन यहाँ पे क्या आ गई? डोमेन ऑफ R। डोमेन में तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 12, 18, 24 और 27। 12, 18, 24, 27। और रेंज में क्या क्या आएगा? जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 18, 38, 66 और 83, तो ये कंप्लीट हो गया। डोमेन और रेंज इसकी आ गई। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू, ये कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स हैं। A में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेट R बी अ रिलेशन ऑन A। ऑन A का मतलब A क्रॉस A पे डिफाइन कर रखा है, तो यानी कि A क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे? 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड सो ऑन, ऐसे 8 × 8 64 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और डिफाइंड बाय x, y सच दैट x बिलोंग्स टू बी A है, y बिलोंग्स टू बी A है, बिकॉज A क्रॉस A पे लिया है हमने। एंड x डिवाइड्स y। x डिवाइड्स y का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर्ड पेयर ले लें 2, 4, एक हम ले लें 4, 2, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 2 डिवाइड्स 4, यानी कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, 4 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ये पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है, ये क्या है? फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। यहीं लिख देते हैं इसको। तो यानी कि यहां से हमारे पास में रिलेशन R के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 2, 2 आएगा, भाई 2 तो 2 को डिवाइड कर ही रहा है। 2, 3 नहीं आएगा। 2, 4 आएगा। 2, 5 नहीं आएगा। 2, 6 आएगा। 2, 7 नहीं आएगा। 2, 8 आएगा। 2, 9 नहीं आएगा। फिर 3, 2 नहीं आएगा। 3, 3 आएगा। 3, 4 नहीं आएगा। 3, 5 नहीं आएगा। नेक्स्ट
3 6 आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट 3 9 आएगा, फिर 4 से स्टार्ट होने वाले देखें तो 4 4 आएगा, 4 8 आएगा, बस 5 से स्टार्ट होने वाले देखें तो भाई 5 5 ही आएगा बस। उसके बाद 6 से स्टार्ट होने वाले देखें तो कौन कौन से आएंगे, एक ही आएगा, 6 6 ही आएगा, 7 7 आएगा, 8 8 आएगा और 9 9 आएगा। तो यही सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे, यानी पहला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स आ गए। हमसे पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर में तो क्या क्या आएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 सारे ही आ गए। तो डोमेन में तो यानी कि सारे के सारे 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए। ये तो एक्चुअल में ये सेट ए ही बन गया। इसको चाहें तो डायरेक्टली हम ऐसा इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, ए सेट ही आ गया ये तो। और रेंज में देखते हैं भाई, रेंज में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। रेंज के अंदर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 3 भी आ गया, 6 तो पहले आ गया था, 9 भी आ गया। अच्छा देखो यहाँ से देखो, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 भी आ रहा है, फिर 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 4 तो पहले ही आ गया, 8 पहले ही आ गया, 5 भी आ गया, तो ये भी 6 तो पहले आ गया, 7 भी आ गया, 8 और 9। अच्छा ये 3 भी आ चुका है, यहाँ पर ये 3 भी आ गया, तो ये भी सारे के सारे ही आ गए। तो यानी कि रेंज ऑफ रिलेशन आर में भी सेट ए ही वो कंप्लीट, सारे के सारे एलिमेंट्स वही सेम टू सेम आ रहे हैं इसके अंदर भी। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब ये तो हुआ रिलेशन के बेसिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर क्वेश्चन जेईई मेन में जो क्वेश्चन जो आता है वो जनरली उसी के ऊपर आता है, और जो बोर्ड के अंदर भी जो क्वेश्चन आता है उसमें भी उसका यूज तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, चलो बाय बाय।